एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम यूपी एपीओ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इसको आप मॉक टेस्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं और इनके आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा मेरे आंसर बताने से पहले। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है यूपी पुलिस एक्ट की और यूपी पुलिस रेगुलेशन की, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर ईजिली दे पाएंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो पाएगी। तो हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं और इसके अलावा मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं जुडिशरी की या किसी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो आप मुझसे 7531000390 के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है? द अनक्लेम प्रॉपर्टी रिगार्डिंग टू विच अ प्रोक्लेमेशन हैज़ बीन इशूड बाय मजिस्ट्रेट मे बी क्लेम बाय द क्लेमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कि जो अगर कोई अनक्लेम प्रॉपर्टी है जिसके रिगार्डिंग प्रोक्लेमेशन कर दी गई है, सीआरपीसी के अंदर जो आपने देखा होगा सेक्शन 83 84 के अंदर इस तरीके से प्रोक्लेमेशन की जाती है, तो उसके रिगार्डिंग जो क्लेमेंट होता है उस प्रॉपर्टी को कितने टाइम में क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे जो पीरियड होता है कितने टाइम का होता है, इसने ऑप्शन दिए हैं 6 मंथ्स, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स या 1 मंथ। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा? विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो इसका आंसर ए होगा। तो आप यहाँ पे वीडियो पोज करके आंसर देना चाहें तो भी कर सकते हैं, जैसे पोज करके आप खुद ही देना चाहें या कमेंट बॉक्स में देना चाहें, लाइव चैट में देना चाहें, या फिर आप साथ साथ करना चाहते हैं तो आपकी वो दैट डिपेंड्स अपॉन योर डिस्क्रिप्शन, जैसे आपको ठीक लगे। क्वेश्चन 2 है द सेल प्रोसीड्स ऑफ द प्रॉपर्टी सोल्ड अंडर सेक्शन 26 विच नो क्लेम हैज़ बीन एस्टैब्लिश शैल बी एट डिस्पोजल ऑफ। तो अगर जो सेल प्रोसीड्स हैं प्रॉपर्टी के जिसको बेचा गया सेक्शन 26 के अंदर, जिसके रिगार्डिंग कोई क्लेम नहीं किया गया था, तो फिर उसके डिस्पोजल किस हिसाब से किए जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा कि ये किसके पास चल जाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो इसका आंसर सी रहेगा। A person having ceased to be police officer and does not deliver his certificate will be punished with penalty। अगर कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर था और वो अब नहीं रहता है और इसके रिगार्डिंग वो अपना सर्टिफिकेट जो है वो डिलीवर नहीं करता है, तो उसके ऊपर कितनी पनिशमेंट लगेगी? 200 रुपीज़, नॉट एक्सीडिंग ₹200, और टू इम्प्रिजमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, और बोथ विद इम्प्रिजमेंट ओनली या विद फाइन ओनली। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। नॉट एक्सीडिंग 200 रुपीज़ और टू इम्प्रिजमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स और बोथ। Under section 29, penalties provided for the following acts: cowardice, violation of duty, willful breach of neglect of any rule or regulation, या all of the above। सेक्शन 29 में इसमें से किसके रिगार्डिंग आपको पनिशमेंट दे रखी है या किसके रिगार्डिंग बात की गई है सेक्शन 29 के अंदर जो पेनल्टी है? ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर डी रहेगा। Any procession or assembly which neglects or refuse to obey any order given under subsection 1 of section 30A shall be deemed to be an unlawful assembly, lawful assembly, riot या none of the above। उसको हम क्या मानेंगे? तो उसको हम क्या मान लेते हैं? अनलॉफुल असेंबली मान लेते हैं। तो उसका आंसर ए रहेगा। आईपीसी में सेक्शन 141 के अंदर आती है जिसकी डेफिनेशन। सेक्शन 31 एम्पावर्स टू पुलिस टू कीप ऑर्डर ऑन पब्लिक रोड, पब्लिक स्ट्रीट, घाट्स एंड लैंडिंग प्लेसेज, या ऑल ऑफ द अबव। तो सेक्शन 31 किस चीज़ के रिगार्डिंग एम्पावर करता है पुलिस को? तो इन सभी जगहों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑर्डर में रखने के लिए पावर देता है। तो चाहे वो पब्लिक रोड्स हों, पब्लिक स्ट्रीट्स हो, घाट्स या लैंडिंग प्लेसेस हो। तो इसका आंसर डी रहेगा। फॉर डिसओबेइंग ऑर्डर और लाइसेंस इशूड अंडर सेक्शन 30, 30A एंड 31, द अमाउंट ऑफ पेनल्टी सो पेबल इज ओनली ₹100, ओनली ₹300, नॉट एक्सीडिंग ₹200 या ओनली ₹500। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? नॉट एक्सीडिंग ₹200। तो इसका आंसर सी रहेगा। फॉर द पर्पज़ ऑफ सेक्शन 32A द टर्म आर्म्स इंक्लूड। जो सेक्शन 32A है उसके अंदर जो वर्ड आर्म्स है वो इनमें से किसको इंक्लूड करेगा? लाठी को, डंडा एंड स्टिक को, बेलचा को, या सभी को? तो यहाँ पे आंसर होगा सभी को, ऑल दीज। विच सेक्शन ऑफ पुलिस एक्ट प्रोवाइड पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन अंडर सेक्शन 32A। तो कौन से सेक्शन के अंदर में इसकी पेनल्टी दी गई है कि अगर हम सेक्शन 32A को फॉलो नहीं करते या कॉन्ट्रावीन करते हैं तो वहाँ पे क्या पेनल्टी रहेगी? कौन से सेक्शन में दी है? तो 32B के अंदर दे रखी है। इसका आंसर आपका ए होगा। मैक्सिमम पनिशमेंट विच कुड बी अफोर्डेड अंडर सेक्शन 34 इज। कितनी मैक्सिमम पनिशमेंट दी जा सकती है सेक्शन 34 के अंदर? अ फाइन नॉट एक्सीडिंग ₹50, इम्प्रिजमेंट नॉट एक्सीडिंग 8 डेज, ईदर ए और बी या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? ईदर ए और बी। अंडर विच पैरा विलेज चौकीदार्स आर अपॉइंटेड बाय द डीएम। कौन से पैरा के हिसाब से जो यूपी पुलिस रेगुलेशन है उसके अंदर जो विलेज चौकीदार्स होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं डीएम के थ्रू।
तो पैरा 96 के हिसाब से। ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो विलेज चौकीदार्स होते हैं वो किसको एक तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं, तो डीएम को करते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर पैरा 489 और पुलिस ऑफिसर में भी डिपार्टमेंटली ट्राइड अंडर सेक्शन 7 ऑफ द पुलिस एक्ट। कब किस हिसाब से पैरा 489 के हिसाब से जो पुलिस ऑफिसर होता है उसके ऊपर डिपार्टमेंटल ट्रायल चलाया जा सकता है सेक्शन 7 ऑफ पुलिस एक्ट के हिसाब से। ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताने कौन कौन से ठीक है। Whether he has or has not been tried judicially after a magisterial inquiry under the CRPC, after police investigation under the CRPC or a departmental inquiry. Only 1 and 2 are correct, 1 and 3, 2 and 3 या all of the above are correct। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? all the above, इसके सारे ही जो है वो ठीक है। Para 482A provided every order withholding increment as punishment shall state the period for which it is to be withheld, but such period shall not exceed। कि अगर आपकी जो इंक्रीमेंट है वो रोकनी है तो उसके अंदर लिखा जाएगा ऑर्डर में कि वो कितने टाइम के लिए रोकनी है, लेकिन मैक्सिमम वो कितने टाइम के लिए रोकी जा सकती है? 1 ईयर के लिए रोकी जा सकती है। तो इसका आंसर ए होगा, इससे ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं रोकी जा सकती। अंडर पैरा 484 द डीएम may in exercise of his powers under the CRPC may either make or order a magisterial inquiry, order an investigation by the police, A और B both या none। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? A और B both। Consider the following statement with regard to the powers of officers to punish। तो ये स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से कौन कौन सी ठीक है हमें वो बतानी है। गवर्नर रिजर्व हैव फुल पावर ऑफ पनिशमेंट विद रेफरेंस टू ऑल ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर्स एंड ऑल पुलिस ऑफिसर ऑफ लोअर रैंक में बी पनिश बाय IG। The SP may punish all head constables. The SP may not punish inspectors and sub inspectors। तो only 1 and 4, 2 and 4, 1, 2 and 3 या all the above statement। तो इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ठीक है? तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको 1, 2 and 3 मिलेगी, जो 4th स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है, तो इसका आंसर C होगा। ऑल पुलिस ऑफिसर्स अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 2 ऑफ पुलिस एक्ट आर लाइबल टू विच डिपार्टमेंटल पनिशमेंट। इनमें से जितने भी पुलिस ऑफिसर जो सेक्शन 2 के हिसाब से अपॉइंट हो रहे हैं वो किस डिपार्टमेंटल पनिशमेंट के लिए लाइबल होते हैं? डिसमिसल और रिमूवल, रिडक्शन, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी के लिए होते हैं ऑल ऑफ द अबव, तो डी आंसर होगा। रूल इन दिस चैप्टर 32 हैव बीन मेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट। तो ये जो रूल है चैप्टर 32 के अंदर किस सेक्शन के हिसाब से बनाए गए हैं पुलिस एक्ट के? तो ये सेक्शन 7, 2, 29 या 9, तो सेक्शन 7 के हिसाब से बनाए गए हैं डिपार्टमेंटल वाले जो होते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिस्ट्री शीट। ये कुछ हमें स्टेटमेंट दे रखी है हिस्ट्री शीट के रिगार्डिंग, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। पहली स्टेटमेंट बोलता है कि इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ ए क्लास हिस्ट्री शीट इज़ थॉट टू बी सो डेंजरस एज टू रिक्वायर मोर प्रोटेक्टेड सर्विलेंस देन द जनरलिटी ऑफ हिज क्लास, ही मे बी स्टार्ड बाय द ऑर्डर ऑफ SP पुलिस। Superintendent of district police may not give orders for the starting of a discontinuance of surveillance over any history sheet of railway police suspect without the concurrence of superintendents of government railway police. The subject of history sheet of class A will, unless there are starred, remain under surveillance for at least 2 consecutive years. The history sheet of B class will be continuously open record and will be under surveillance until the death of the subject। तो यहाँ पे सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। 1, 2, 3 and 4 आर राइट। Which paragraph of UP police regulation provide that no history sheet of class A may be discontinued without the sanction of SP? कौन से पैराग्राफ के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप हिस्ट्री शीट को डिसकंटिन्यू नहीं करोगे बिना SP की परमिशन के? तो वो पैरा 234 के अंदर लिखा हुआ है, तो इसका आंसर B होगा। History sheet for both classes will be maintained in similar form but of which class will be distinguished by a red mark at the top of the first page। तो आप रेड मार्क कौन सी शीट के ऊपर लगाओगे? टॉप पेज के ऊपर, कि ये क्लास ए और क्लास बी है, बाकी फॉर्मेट जो है वो सेम रहेगा। तो क्लास बी के ऊपर हम रेड मार्क लगा देते हैं, तो इसका आंसर ए होगा। अंडर पैरा 221 ऑफ यूपी पुलिस रेगुलेशन, हु हैज़ पावर टू एक्सपंज द नेम्स ऑफ द ऑफेंडर फ्रॉम एब्सकॉन्डेड रजिस्टर। किसके पास ये पावर होती है पैरा 221 के हिसाब से कि वो एब्सकॉन्डेड रजिस्टर में से ऑफेंडर का नाम एक्सपंज कर सकता है, यानी निकाल सकता है। तो ये जो पावर होती है DM के पास होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होती है, तो इसका आंसर B होगा। Para 4 of the UP police regulation is related to powers and duty of the officers, internal administration, particular duties या training। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? पैरा 4 जो है किस चीज़ से रिलेटेड बात करता है? ट्रेनिंग से, तो D होगा। Who is the head of criminal administration in a district? SP, DM, ADM या none of the above। तो इनमें से हेड कौन होता है? DM जो होता है वो हेड होता है, तो इसका आंसर B रहेगा। Who is the head of police department
डीजी, एसपी, कमिश्नर या डीएम। तो कौन हेड होता है यहाँ पे? तो जो डीजी होते हैं, डायरेक्टर जनरल जो होते हैं, वो हेड होते हैं। ऑल ऑर्डर फ्रॉम गवर्नर इन काउंसिल टू मेंबर ऑफ द पुलिस आर इशूड थ्रू डायरेक्टर जनरल, एसपी, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल या ऑल ऑफ द अबव। तो जो गवर्नर इन काउंसिल के ऑर्डर्स आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं पुलिस को? एक तो हमने पढ़ा था डायरेक्ट भी आ सकते हैं जहाँ पे हमें नीड होती है, मतलब एमरजेंसी होती है, अदरवाइज वो डायरेक्टर जनरल के थ्रू आते हैं, जिनको हम आईजी भी बोल लेते हैं। In para 5, the term commission includes a collector, a deputy commissioner, A and B both या inspector। तो A and B both होगा इसका, सी आंसर होगा। कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर दोनों इंक्लूडेड है कमीशन वर्ड के अंदर। हु हैज़ स्पेशल पावर विद रेफरेंस टू द एलोकेशन ऑफ विलेज चौकीदार इन अ डिस्ट्रिक्ट। किसके पास ये स्पेशल पावर है? तो ये स्पेशल पावर जो विलेज चौकीदार के रिगार्डिंग है वो डीएम के पास है, आंसर डी होगा। Who among the following authorities has power in connection with the punishment of village चौकीदार। अब विलेज चौकीदार को पनिशमेंट कौन दे सकता है? तो डीएमई जो होता है वो विलेज चौकीदार को पनिशमेंट दे सकता है। whose approval is necessary for transfer of inspector and officers in charge of police station। किसकी आपको अप्रूवल ज़रूरी होती है इंस्पेक्टर या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के ट्रांसफ़र के लिए? तो यहाँ पे जो डीएम होते हैं उनकी जो परमिशन होती है वो नेसेसरी होती है, तो ए आंसर होगा। ऑल कॉग्निजेंस क्राइम रिपोर्टेड एट पुलिस स्टेशन मस्ट फाइंड एंट्री इन इंग्लिश क्राइम रजिस्टर, जनरल डायरी, ए एंड बी बोथ या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? इंग्लिश क्राइम रजिस्टर, जिसको पहले हिंदी क्राइम रजिस्टर बोलते थे। तो यहाँ तक अब आप 30 तक हमने कर लिया। इसी तरीके से हम 200 क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे हमने 30 किए हैं इस तरीके की, और 2 या 3 वीडियो के अंदर, 4 वीडियो के अंदर हम और इस तरीके से 200 टोटल हम जो है एमसीक्यूज़ करेंगे। आप इसको मॉक की तरह ट्रीट कर सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प होगी अगर आप इसके आंसर्स खुद देने की कोशिश करोगे। मेरे आंसर बताने से पहले चाहे वीडियो को पोस्ट करके करो, चाहे आप लाइव चैट में करो, कमेंट बॉक्स में करो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो। तो आपको काफ़ी हेल्प होगी इससे। आप उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जो यूपी एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्होंने अच्छे से यूपी पुलिस एक्ट और यूपी पुलिस रेगुलेशन को प्रिपेयर करना है, उनके लिए वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।